नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज फिर एक बार हमारे साथ में मेहमान हैं सुभाष काले जी, जो एक एडवोकेट है और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। और हम इसे जानेंगे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ, इसके बारे में, और जो इसका हियरिंग अभी मंगलवार रखा गया है, उसमें क्या सुनवाई होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूरे विश्लेषण को हम जानेंगे कि किस तरह से चल रहा है। सर, क्या कहेंगे जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था, जिस तरह से हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी जस्ट परसों के दिन मैंने जब आपको कहा था जी कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक तय नहीं कर सकी है कि नबाम रिया का केस के बारे में महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए जी। और उस हिसाब से मैंने कहा था कि शायद ऐसा आ सकता है वर्डिक्ट कि सुप्रीम कोर्ट 5 जन का आज बेंच है, तो वो हायर बेंच 7 जजेस के बेंच के सामने शायद वो मैटर जाएगा। लेकिन आज को जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से ऐसे दिख रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं तय कर सकी है कि हम 5 जन को ये सुनना है या ये 7 जन के सामने भेजना है। सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल नॉट एबल टू कम टू द कंक्लूजन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया है वो ऐसे दिया है कि ये पूरा मामला जो है, जो महाराष्ट्र का जो मामला हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज और पावर्स ऑफ डिप्टी स्पीकर, ये दोनों चीज़ साथ में है। जी। जैसे मैंने कहा था कि कपिल सिब्बल साहब का आर्ग्यूमेंट सुन लिया है सब लोगों ने, महेश जेठमलानी और इनका भी आर्ग्यूमेंट सुन लिया है, और इतना सब होने के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल कन्फ्यूज्ड और सुप्रीम कोर्ट अब तय नहीं कर सक रही है कि इस मामले में क्या डिसीजन लिया जाए। इसलिए उन्होंने आज ये वर्डिक्ट दिया है कि ये पूरा मामला हम फिर से सुनना चाहते हैं। मंगलवार की तारीख यानी कि 21 फरवरी को ये मैटर रखा हुआ है और वी विल हियर इट ऑन मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब ये हो गया कि अभी तक जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो लॉ पॉइंट के ऊपर हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, पावर्स क्या है डिप्टी स्पीकर के, वो पावर्स कब रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो दिया हुआ था वो उसके बारे में क्या स्टेप्स होनी चाहिए। तो मोस्टली जो अभी तक आर्ग्यूमेंट हुआ है दैट वाज मोर बेस्ड ऑन लॉ पॉइंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम मेरिट्स पे भी सुनना चाहते हैं। मेरिट्स पे सुनना चाहते हैं का मतलब यह है कि एक्चुअल स्टेटस इन महाराष्ट्र में क्या हुआ था। ये एमएलएज शिवसेना के जो थे, कितने एमएलएज थे, कितने लोग बाहर एकनाथ शिंदे जी के साथ निकले, कैसे निकले, उन्होंने जो अभी डेप्यूटी सीएम के खिलाफ जिन्होंने अर्जी दी थी रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस का, वो किसने दी थी, वो कब दी थी, और नोटिस जो निकाला था जो डेप्यूटी स्पीकर ने इनके खिलाफ, जो एमएलएस के खिलाफ, तो वो कब निकाला था। वो निकालने के लिए वेदर देयर वाज ग्राउंड, सही ग्राउंड के आधार पर उन्होंने निकाला था या ऐसे ही निकाला था, क्या सचमुच पार्टी के खिलाफ ये लोग उस टाइम गए थे या नहीं गए थे, ये इसको कहते हैं मेरिट्स। तो ऑन बेसिस ऑफ दीज मेरिट्स, ये मेरिट्स के ऊपर अब बहस होगी। कोर्ट के सामने दोनों पार्टी अपने अपने मेरिट्स लेके आएंगे, उसके साथ लॉ पॉइंट्स तो होगा ही, और इसीलिए जो मंगलवार 21 फरवरी को फिर से सुनवाई शुरू होगी। जैसे कि अभी तक जैसे कहते हैं ना हम, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, वैसे अभी होने वाला है। और उसमें एक ही एडिशन होने वाला है कि विद द लॉ पॉइंट मेरिट्स का भी सुनवाई होगी और मेरिट्स के बारे में भी कोर्ट सुनेगा, और वो सब सुनने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बेंच फैसला करेगा कि नबाम केस के बारे में महाराष्ट्र का, और वो नबाम केस का संदर्भ कुछ लग सकता है क्या, उसमें दिया हुआ जजमेंट महाराष्ट्र को लागू हो सकता है क्या, अगर नहीं हो सकता है तो वेदर द मैटर शुड बी गो टू द हायर बेंच। ये सब बातें वो पूरे सुनवाई के बाद ये 5 बेंच जो है निर्णय लेगी, वो निर्णय लेगी। क्या लगता है कि कितना दिन चलेगा ये सब, मतलब मंगलवार से कितना दिन खींच सकते हैं इसको? मेरे हिसाब से मंगलवार को अगर हियरिंग शुरू भी हुआ तो भी ये मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि अभी ये इसमें मेरिट्स की भी बात आ गई है, उसमें अभी डॉक्यूमेंटेशन
एक्चुअल पेपर्स एमएलएस को ने कब नोटिस दिया था, कैसे दिया था, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या नोटिस दी थी, कितने एमएलएस को दी थी, कौन से बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस दी थी, ये सब पॉइंट्स आएंगे। हाँ, ये सब पॉइंट्स आएंगे। उसके लिए पेपर सबमिशन होगा। अभी जैसे उद्धव ठाकरे गट अपने पेपर सबमिट करेगा, शिंदे गट अपना पेपर सबमिट करेगा, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने पेपर सबमिट करेंगे। उसके ऊपर फिर बहस होगी, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होगी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम जाएगा इसमें। काले साहब, आपने भी पूरा इसको जो तख्ता पलट हुआ था उस समय से लेके आज तक कोर्ट का हियरिंग भी आप लगातार देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप जज हैं, तो आपके सामने जो आएगा, मेरिट लिस्ट भी समझ लो आप देख रहे हैं, तो क्या फैसला हो सकता है इस पर? हम थोड़ा फैसले के बारे में बात करते हैं कि हम कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या रहता है, देखो मैं बोलता हूँ कि आखिर जज जो बैठे हैं ना जी, वो भी इंसान ही है, अपने जैसे इंसान। बिल्कुल। लेकिन उनको कानून का ज़्यादा नॉलेज है और उनको पूरा एक्सपीरियंस है। उनके सामने बहस करने वाले जो वकील है वो भी अपने बहुत ब्रिलियंट रहते हैं, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहता है। और इसीलिए देखो अल्टीमेटली क्या है कि किसी भी केस का नतीजा क्या होगा, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल जो आता है कोर्ट के सामने, जो मटेरियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आते हैं उसका तो स्क्रूटिनी के बाद। वही मेरा क्वेश्चन है सर, आपने देखा होगा कि क्या मटेरियल आ सकता है, क्या ये लोग? मैंने कहा ना अभी तक कोई मटेरियल आया ही नहीं है जी। आप समझ रहे हैं ना, अभी जो आर्ग्यूमेंट हुआ है ये पूरा लॉ पॉइंट के ऊपर हुआ है जी। अभी तक मेरिट्स के ऊपर, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है अभी कि मेरिट्स के ऊपर हम सुनना चाहते हैं, और मेरिट्स के ऊपर सुनने के लिए जब मंगाएंगे सब पूरी डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी वहाँ से। डेफिनेटली अब सब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, अपना अपना पेपर्स स्क्रूटिनी होगा। सुप्रीम कोर्ट जो पेपर्स दाखिल होंगे उसके हिसाब से उसका स्टडी होगा, वो पेपर्स के बारे में आर्ग्यूमेंट्स होगा, लॉ पॉइंट के बारे में आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके बाद देन द सुप्रीम कोर्ट फिर ये सब होने के बाद भी ऐसा नहीं कि तुरंत फैसला आ जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट देखो तीन फैसले आ सकते हैं जी। एक, डेप्यूटी स्पीकर हैज़ नो पावर्स टू डिस्क्वालीफाई एमएलए, मतलब डेप्यूटी स्पीकर के अगर खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का पिटिशन पेंडिंग है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने का पावर्स नहीं, ये एक ऐसा फैसला आ सकता है। दूसरा, डेप्यूटी स्पीकर हैज़ पावर्स, मतलब वो कर सकता है क्योंकि वो पिटिशन अभी तक अंतिम उसका निर्णय हुआ नहीं है, इसीलिए वो कर सकता है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन अगर करता है तो वो सही उसको पावर्स है और वो जो किया है उसने सही किया है, ऐसा आता है। या फिर तीसरा जो मैंने परसों बोला था कि इसके ऊपर आज सिंस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दिया हुआ है, तो वो वर्डिक्ट के आगे जाने के लिए फिर ये पूरा मामला हायर बेंच को जाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा लगता है कि नहीं, जो नाबम केस का वर्डिक्ट है उसमें कुछ चेंजेस या उसमें फिर कुछ सोचना ज़रूरी है, उसके बारे में जो फैसला उसने दिया है उसके बारे में और सोचकर अलग फैसला भी हम दे सकते हैं, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट सोचती है तो फिर ये मैटर विल गो टू हायर बेंच। तो क्या ये भी सुनवाई मतलब मंगलवार से लगातार चालू रहेगी? आपको लगता है कि तारीख पड़ेगी इस पर? नहीं, मेरे हिसाब से तारीख पड़ेगी जी, क्योंकि मैंने कहा कि मंगलवार से उन्होंने हियरिंग चालू की है, फिर क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द मटेरियल, पेपर्स, मेरिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके ऊपर बहस, फिर उसके ऊपर लॉ पॉइंट पे बहस, मतलब महीनों खींच सकते हैं इसके ऊपर आराम से शायद टाइम, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि टाइम जा सकता है, अभी इसका डिसीजन आने में काफ़ी टाइम जा सकता है। धन्यवाद सुभाष जी। तो ये थे सुभाष काले जी, वरिष्ठ लॉयर हैं यहाँ के। तो हम इनसे डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो आज हियरिंग हुआ और मंगलवार को जो पेंडिंग रखा गया, इस पर क्या हो सकता है, आगे क्या रणनीति होगी, इसी पर चर्चा कर रहे थे। और आप क्या मानते हैं इस हमारे वीडियो पे आपने सुना होगा, तो आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए और देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।